बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, फिर क्या समझें, 21 अक्टूबर को फाइनल है मियां साहब की वापसी या कोई सरप्राइज बाकी है अभी? राम मुगल साहब, ये असल जिंदगी है। ये वो फिल्म खतरों का खिलाड़ी नहीं है। अच्छा। अगर मियाँ साहब ने मज़ाहमत करके शिकार करके खाना होता, अच्छा। मियाँ साहब ने लड़ भिड़ के इस सियासी लड़ाई को जीतना होता ना, हाँ, तो सबसे पहली बात है कि मियाँ साहब जाते ही ना। सही। गए थे तो फिर जल्दी वापस आ जाते। जो हम्म। मकसद बताया था वो असल होता और जल्दी वापस आ जाते, या कम अज कम जो उन्होंने 20 सितंबर 2020 को हम्म। पीडीएम लॉन्च की, अनाउंस किया, वो लंदन से मैरियट होटल में यहाँ पर खिताब ना कर रहे होते स्काइप के जरिए, जिसमें वो अकबर अलाहाबादी का शेर भूल गए जी थे। जी जी। वो हर तकरीर में हाँ, बोलते हैं। वो भूल गए थे और कहा था वो क्या कहा है अकबर अलाहाबादी ने, फिर हाँ। उन्होंने किसी ने पर्ची आगे की तो उन्होंने देख के पढ़ा। हम्म। वो यहाँ पे करते हैं। मियाँ साहब की वापसी में ना अभी बहुत सारी रुकावटें हैं। 3 अक्टूबर बहुत अहम है, 10 अक्टूबर बहुत अहम है, और बहुत सारी चीज़ें उनको अश्योरेंसेस चाहिए। मियाँ साहब चाहते हैं कि उनके लिए शिकार हो, शिकार होने के बाद उस शिकार को पकाया जाए। हम्म। लेट्स जस्ट से कि बिरयानी बनाई जाए। बिरयानी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जायकादार हो, और प्लेट में रख के उनके सामने गर्मा गर्म बिरयानी सर्व की ऑफिशियल जाए। फूड ऑफ पीएमएलएन। तो फिर वो, हाँ, तो फिर वो जो है ना उसको खाएंगे। सही। वो अब किसी एडवेंचर के मूड में नहीं है। हम्म। जब भी तो इतनी ख्वाहिशात है, रेड कारपेट से लेके 2017 के किसी उसमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने से लेके कि फैज़ हमीद को आ जाए, कोई ऐसा अप्रूवर, कोई कोई धमाका होगा पहले 21 अक्टूबर से, तो आपको एक इजी स्मूथ वापसी नजर आएगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं, या तो उसके ऊपर कोई गेम बनाई जाएगी या एग्जैक्टली ये हो जाएंगी। कुछ खबरें रिपोर्ट हुई हैं अभी। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, हम्म। उनका 4-5 दहाइयों का तजुर्बा है सहाफ़त में, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जंग के, फारूक अकदर साहब। वो गए हुए हैं लंदन, और उन्होंने लंदन से एक ट्वीट किया, ट्वीट नहीं किया सॉरी, फेसबुक पे पोस्ट किया। ट्विटर के ऊपर वो ओल्ड स्कूल लोग इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ना, हम्म। लेकिन बड़े दिलचस्प आदमी हैं। तो उन्होंने ट्वीट किया कि लंदन आने के बाद, मैं लंदन, उन्होंने कहा मैं लंदन में मौजूद हूँ, और लंदन आने के बाद यहाँ पर बहुत से क्रेडिबल दोस्तों के साथ मुलाकात के बाद अच्छा। मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि कम से कम ये ऐसा नहीं लगता कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। अच्छा। बल्कि उन्होंने लगता का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल किया। उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। देखिए, मियाँ साहब को अभी 100% क्लैरिटी चाहिए कुछ मामलात में। कुछ चीज़ें हैं, कुछ मामलात हैं जिनको वो समझते हैं कि अभी भी, ख़ास तौर पे जब उन्होंने ये तकरीर की ना 22 सितंबर वाली, हम्म। जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं फलां को भी नहीं जी। छोड़ूंगा, मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। जनरल बाजवा भी, जनरल बाजवा के जितने एहसानात हैं इनके ऊपर, हाँ। इन्हें पैर धो के पीने चाहिए। पहले जो छुप छुप उस वक्त कर रहे थे ना। तो आपने काशिफ अब्बासी साहब के शो में नहीं देखा जो उन्होंने जुबैर उमर का तरा निकाल के रख दिया था? क्या? उन्होंने कहा कि आप तो हुकूमत में उनकी वजह से आए। नहीं नहीं, हम उनकी वजह से नहीं आए। वो बड़ा मजे का क्लिप, आप वो भी देखिएगा एक नजर। तो यानी इनका इनका तरा भी निकलना शुरू हो गया। अच्छा, यानी फिर हमें नून लीग समझा दे इस बात जी। को कि एमक्यूएम उनके साथ कैसे शामिल हुई, हम्म। काफ लीग। ये बलूचिस्तान वाले उनके साथ कैसे शामिल हुए, एएनपी। काफ लीग किस तरीके से, दो हम्म। भाई, उनके दरमियान किस किस्म की, जनाब, आपने घर में एक दीवार खड़ी खानदान करवा दी। खानदान टूट गया, वो कैसे टूट गया? हाँ। वो क्या कोई जाहो हशम था? मियां नवाज शरीफ के चेहरे का जलाल था, आह। वो उनके चेहरे की मासूमियत थी। हम्म। पीपल्स पार्टी जो उनके खून को गंदा कह रही थी और तबसरे कर रही थी, वो कैसे उनके साथ जाके हम्म। बैठ गई, हम रकाब हो गई? वो जो कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का बेटा है, हम्म। उसकी काबीना में वो वजीर खारजा बन गए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीपल्स पार्टी, जनाब, उनके दरमियान मामलात चल रहे हैं। मोहब्बत की पिंगे। एएनपी जो है वो इनके साथ, मौलाना के साथ, आखिर तमाम तरह एतराज़ात जी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा तो थे ना, अलहदा बिल्कुल तो ऐसे नहीं ही। हुए। किसी ने, कोई लोग जो है वो जो जेलों में पड़े हुए थे, जो अताब में थे, हम्म। जिनको पीटीएम वाले, प्राइम मिनिस्टरशिप भी ऑफर हो रही है। हाँ नहीं, वो पीटीएम वाले जो हैं वो जी, कैसे आ पीटीएम गए? वाले। वो कैसे आ गए? हम्म। देखिए, मियाँ साहब को चाहिए गारंटीज। मियाँ साहब को ये 100% श्योरिटी और गारंटी चाहिए कि ये जो मोहम्मद अली दुरानी वाली कहाँ गायब हो गई है वो खबर, वो अब और दोबारा उस तरीके से एक्टिव क्यों नहीं आ रही?
हो सकता है वो एक के बैक एंड में बाद एक चल रही है, प्रोग्राम, पर्दे के पीछे हाँ, चल नहीं रही वो है। सामने क्यों नहीं आ रही, हम्म, उसको सुन सुन के वो मियाँ सालड साहब कुछ हो ही नहीं रहा होगा। नहीं नहीं, उसको सुन सुन के मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर लो हो रहा होगा, हम्म। तो ये कहीं हो ही ना जाए मामला पीटीआई के साथ, कहीं इलेक्शन सचमुच में थोड़ा बहुत भी फ्री एंड फेयर ना हो जाए। हाँ, ये जो गैलप का सर्वे आया, ये जून जुलाई का सर्वे है। जुलाई का। हाँ, जून जुलाई जुलाई, हाँ, जून से जुलाई का सर्वे जी है। जी जी जी। उस वक्त का कंडक्ट किया हुआ सर्वे, वो सर्वे उठा के देखे ना, वो परवेज इलाही, वो साद रिजवी, वो मियाँ साहब से ज्यादा पॉपुलर है हाँ, उस सर्वे के क्योंकि वो मुताबिक। अपने लोगों अच्छा, के लेकिन दरमियान आपको है। एक चीज अपने ध्यान में रखनी चाहिए, हम्म। ऐसे सर्वेस में ना जो सैंपल है, हम्म। 3500 लोगों का सैंपल है रैंडम सैम्पलिंग, हम्म। लेकिन दुनिया में तरीकाकार यही है ना, जी। बाकी तो वरना वोटिंग और रेफरेंडम होता है, बिल्कुल सही। सर्वे तो फिर ऐसे ही होते हैं, उनको करोड़ लोगों का सर्वे तो नहीं होता ना। हम्म। एक जितना अप्रोच आप जितना, और फिर क्वेश्चनिंग के ऊपर भी मैटर करता है। लेकिन जो कुछ भी हो, पीटीआई वोटिंग के हवाले से भी, लाइकेबिलिटी के हवाले से भी, क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो अलग-अलग दिए जाते हैं, और तरह के दिए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा, खान की 60% है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है साद रिजवी की और परवेज इलाही की 38-38% और मियाँ साहब की 36, ये तो 100 से ज्यादा हो गए, ये कौन सी परसेंटेज है? वो मरियम नवाज साहिबा वाला फॉर्मूला। मैथ भी कमजोर है। हाँ, वो जो वो आदिल शाह ने उनसे पूछा था पॉपुलैरिटी के हवाले से ही, उस वक्त सर्वे में 62% थी। उन्होंने कहा देखे ना, उसकी इमरान खान की 62% है, हमारी है, एक की 38 है, एक की 36 है, एक की 36 है, ये मिला लें 110 बनता है। उन्होंने उन्होंने अपने तौर पे वही, उनका भी मैथ वैसे ही है। उन्होंने वही फॉर्मूला लगाया था। लेकिन वो जो सर्वे आया ना, वो सर्वे ऐसा वैसा नहीं है, वो बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, पल्स रिपोर्ट्स बन रही हैं जी। और वो पल्स रिपोर्ट्स चीख चीख के बता रही हैं कि वो सिर्फ इलेक्शन जो है उसमें उसमें रिगिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने बाकायदा बाय डिजाइन करना है पार्टी को, अभी आप बयानात देखें, एक तो उनको जनाब ये श्योरिटी चाहिए कि ये इमरान खान का पैचअप जो शाहिद हुसैन सैयद ने कहा है ना कि ये आशिक और माशूक की लड़ाई है, हाय। वो पैरी भी पह जाते हैं, हाँ। वो सुलह सफाई भी हो जाती है, वो झगड़ा खत्म भी हो जाता है। तो आप सोचे ना, वो सेनेटर उनकी जमात के, हाँ। और मियाँ साहब को बता रहे हैं ये एहतसाब का ना सोचना, फौज अपने लोगों का एहतसाब खुद करती है। ये आप किस चक्कर में पड़ गए हैं, माजी की मिसालें याद नहीं है, उन्होंने उनको एक रियलिटी चेक दिया। और शाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो बड़े बड़े इन्फॉर्म्ड क्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड है। उनने बताया था ना उनके अच्छा, एक तो शागिर्द ये कौन कौन है। अच्छा, एक ये मामला हो गया। हाँ। दूसरा मामला, मियाँ साहब को गारंटी चाहिए कि उनका जो इलेक्शन है ना, इलेक्शन ये होगा, ये नहीं कि मियाँ साहब आए और इधर इलेक्शन ही ढूंढते रह जाए। वो जो पीटीआई के साथ हुआ और है, नॉन लीग मियाँ साहब को ना ढूंढती रह जाए। वो जो पीटीआई के साथ हुआ है कि जनवरी में असेंबलियां तहलील हुई और खान साहब ने एक के बाद एक तकरीर, उन्होंने कहा कि हमने अपने तमाम आईनी कानूनी माहिरीन से पूछा, हर एक ने कहा ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन क्या ना हो कुछ नहीं 90 होगा। दिन में, आइन पामाल हो गया ना, आइन टूट जाएगा, आइन की खिलाफ वर्जी होगी, ये हो ही नहीं सकता। वो तोड़ दिए असेंबलियां, हुआ इलेक्शन नहीं हुआ। मियाँ साहब को चाहिए, अब वो आया है जनवरी का आखिरी हफ्ता, अभी जनवरी का आखिरी हफ्ता क्या होता है, तारीख तो नहीं आई, और तारीख आ भी जाए, 31, 30, 29, 28, 27, 26 और 25, ये हो गया आखिरी हफ्ता। तारीख अगर आ भी जाए तो इलेक्शन कमीशन ने खुद से भी 8 अक्टूबर की तारीख दी थी पंजाब और केपी के इलेक्शंस की। 14 मई को भी होने थे। 14 मई को भी होने थे, 30 अप्रैल को भी होने थे, 3 डेट्स आई थी कम से कम सीरियस, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी और उधर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी। इलेक्शन नहीं हुआ, तो एक तो उनको वो चाहिए और गारंटी कि इलेक्शन हर सूरत में होगा। फिर उनको गारंटी ये चाहिए कि मैं आऊंगा, मैं कौम से खिताब करूंगा, ये नहीं होगा कि मैं सरेंडर करूं कानून के सामने। वो चाहते हैं ना कानून उनके सामने सरेंडर करे, तो कर तो चुका है। नहीं मजीद करें। वो अच्छा। पैरी पैजे जाके लाहौर एयरपोर्ट पे वो सीढ़ियों से उतर रहे हो, कानून गिड़गिड़ाता हुआ, कोनियों और घुटनों के बल घिसटता हुआ उनके कदमों में आए और आगे गए, पाग लगे रहने जैसा। माफ कर दो, वो गलती रेड होगी। कारपेट वाली वो सारी कहानी है ना,
मजाक बनाया हुआ है ना, बिल्कुल इसको इस तरह। अच्छा, फिर उसके बाद मियाँ साहब को जो है ना, ये जो एहतसाब अदालत में मामला शुरू हो गया। रौनकें बहाल हो गई हैं। देखें जो जज बशीर साहब की कोर्ट की रौनकें बहाल हो अब गई। उसके लिए 3 अक्टूबर और 10 क्यों अहम है? जी, एहतसाब अदालत नंबर 3, एक इस साइड पे एक जज उस बशीर। साइड पे, इस्लामाबाद की देखें दोनों साइड्स पे। देखें, जो 3 अक्टूबर है वो इस हवाले से बहुत अहम है। उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते ना, वो शॉर्ट स्वीट के नाम के ऊपर वो उड़ा गए उनकी नैब तरामीम। वो शार्ट का मतलब वो था, वो जो शार्ट लगता नहीं करंट के हाँ साथ, हाँ शार्ट कर गए हाँ। हैं। तो वो बेसिकली जो केसेस बहाल होने का, देखें अभी आपने वो खबर नहीं देखी होगी कि मियाँ साहब का भी फलां केस और उसमें हाँ, तलब अभी कर तक लिया, वो नहीं है। कुछ कहा है ऐसा? जरदारी साहब, गिलानी साहब, साहबदार साहब के नाम आ गए। अदालत जैसे ही केस दोबारा खुलेगा, अदालत जो है वो तलबी का समन जो है वो जारी करेगी। अदालत को तो ऑफिशियली किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया ना, जी, वो थ्रू काउंसिल आके बताएंगे कि जहां मियाँ रुका साहब ने। था सिलसिला वहीं से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो हाँ, जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी हम्म, और आसिफ अली जरदारी, जाली बैंक अकाउंट्स, तोशा खानी तो केसेस, गाड़ियां लेना। उनका जो है वो समन 24 अक्टूबर को उनको तलब कर लिया कि हम्म, जाती हैसियत में और 24 मियाँ अक्टूबर को साहब पेश। 21 को। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब ने पहुंचे। अच्छा, मामला जो है वो ये भी नहीं है सर। 10 अक्टूबर को आमदन से जायद असासों का केस में तलबी हुई हुई है इसहाक डार साहब। हाँ अब इसहाक डार साहब जो है ना, वो जिस तरह आप करंट आ रहा है कि नहीं, उसके लिए टेस्टर बोलते हैं ना उसको, जी, वही पेचकस के लाइट अंदर लाइट लाइट। जलती है, हाँ, वो ऐसे आप उस स्विच में डालते हैं। तो इसहाक डार साहब जो है ना, वो 10 अक्टूबर को वो टेस्टर जो है ना, कि इसहाक डार के साथ क्या होता है, ये बहुत अहम है 21 अक्टूबर के लिए। तजर्बे के लिए इन्होंने सागदार ही रखा। 21 अक्टूबर को वापसी अगर इसहाक डार, और वो सारा मामला जुड़ा हुआ 3 अक्टूबर से। ये कहते थे ना, इन्होंने तो पूरा बयानिया बनाया। वो सुप्रीम कोर्ट। बयानिया क्या था कि उमर अता बंदयाल वाली अदलिया पे हमें एतमाद नहीं है, ओदे हम ख्याल नहीं, साढ़े हम ख्याल होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है ना, हमारे हम ख्याल होंगे, वो आएंगे, वही मुझे इंसाफ दे सकते हैं। हाय हाय। काजी साहब ने आने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग भी की, और पहला जो उन्होंने केस टेकअप किया ना, वो किया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट। बिल्कुल ऐसे ही। उसके ऊपर वाज़ेह तौर पे राय मुनक़सिम। अगर वो उसके ऊपर अमल दरामद रोकने का जो फैसला 8 रुकनी बेंच का था, उसे उड़ाना होता ना, उसी दिन उड़ा दिया। आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जस्टिस एजाजुल एहसन ने, और फिर दूसरी तरफ से जस्टिस अतर मिनल्ला, याह्या अफरीदी, मंसूर, एक आधा लुकमा सरदार तारिक का दरमियान में, बोले थे। चीफ जस्टिस खुद। हाँ, वो मैंने भी उनको बोले थे। बोलते हुए नहीं देखा ना। नहीं, आप लेट आए थे। हाँ, वो दरमियान में जिस मेरे वक्त आने बोले, से पहले बोल गए वो। हाँ, वो उन्होंने जो बोला था ना, वो उन्होंने उसके हवाले से कि जो इस दौरान फैसले आए हैं, अच्छा। उनका इतलाक। अब 3 अक्टूबर को मामला मियाँ साहब के लिए फेवर, मियाँ साहब को क्या जजमेंट चाहिए प्राइमरीली, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मियाँ साहब को जो जजमेंट अगर ये मिलती है, यदि मियाँ साहब को चाहिए ये जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये जजमेंट दे देती है इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, कि जो ये बेंच बनाने का इख्तियार है, हम्म वो चीफ जस्टिस के बजाय 3 रुकनी कमेटी, 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास है। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में सोमोटो लेने का तरीकाकार ये होगा। बेंच कम अज कम 5 रुकनी बनेगा। अपील का इख्तियार होगा। अपील जो है वो 2 माह के अंदर की जा सकेगी। ये है ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। इसको ना सिर्फ ये कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक करार दें, उसको तस्वुर कर ले, और अप्रैल में जिस वक्त इसको अमल दरामद रोक दिया था, ये फैसला दिया था उमर रजा बंदयाल साहब ने उनकी सरबराही में, उस वक्त से उसको नाफिजुल अमल करार दे दें। सही। कि उस वक्त से है नाफिजुल अमल। उसका सही। मतलब है कि उसके बाद जो बेंचेस बने और इनकी समातें हुई आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की, जिसमें ये नैब तरामीम वाला मामला भी है, तो इनके फैसले जो हैं वो हो जाएंगे गलत। कल। दरमियान में बेंच एक मरतबा फिर इधर उधर हुआ ना,
नैब तरमीम वाला, जी जी। वो कैसे हो, सोचे ना, वो हम्म जाहिर है कि अब वो अब फिर फॉर्मेशन होनी पड़ी, फॉर्मेशन हुई वो, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में लेट हो गए, हम्म। अगर वो असल कानून है। बिल्कुल सही। तो अब 3 अक्टूबर को ये फैसला चाहिए, 3 अक्टूबर को, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ साहब को जो फेवर कर, सही। उनको ये चाहिए कि 3 अक्टूबर को जनाब ऐसा फैसला आ जाए, उसके मुताबिक फिर वही नैब तरमीम मौजूद होंगी, और इसहाक डार साहब जो है, वो जो टेस्टर जो है, वो उससे पता चलेगा कि जनाब नहीं कुछ भी नहीं हुआ, जान नहीं छुट्टी। सानू भी कुछ नहीं होगा। तो हम्म फिर उनको ये गारंटी भी चाहिए। लेकिन जब वो आखिर में उठा के देखते होंगे, मियाँ साहब को एक मरतबा हॉल नहीं उठते होंगे, हम्म। या किसी भी शख्स को, इमरान खान को भी, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, कोई भी शख्स है जो जाके जिसने इक़्तिदार की मसनद में बैठना है, वो एक मरतबा देखता नहीं होगा इस मुल्क के इस वक्त मसाइल का अंबार जिस नहज पे पहुंच चुका है, सोल्यूशन किसी के पास नहीं। और लोगों ने किस वक्त तक आपसे ये डिमांड करनी है कि भाई आप कुछ करो, क्योंकि कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर उतर क्यों। क्यों नहीं जाते। बिल्कुल सही। लोगों का तो ये सूरत हाल हुई भी है। हम्म। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब मर मर के आपने वो डॉलर ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हो गया ना, वो चीनी भी नीचे आ गई ना, कोई स्मगलिंग भी थोड़ी बहुत रुक गई ना, हम्म ये चीज़ें हो गई, तो ये हम्म मियाँ साहब कर पाएंगे प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे जो आपके वो हैं एसओईज हैं, हम्म। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, उनके मामले को हल कर पाएंगे। नेवर। जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, ये तो अभी जाते जाते टैक्स की इतनी बड़ी बड़ी छूट दे गए। अब देखे ना, वो जो बातें निगरान सेटअप जो आया, वो जो बता रहा है, वो जो फिगर्स दे रहा है, जो उन्होंने कर्जे ले लिए हैं, उस सारी सूरत हाल में मियाँ साहब आगे बैठ जाएंगे, चले आपको मांगे तांगे का डील वाला, जोर जबरदस्ती का, किसी पे कांटा लगा के आपको इक़्तिदार मिल भी जाएगा, उस इक़्तिदार से क्या होगा, वही डजन जो हैव द कैपेसिटी। हाँ, जो फैसल बारिश हो वावड़ा जाए कहते भाई, हैं। आपको आपको कतर वाले, यूएई वाले, सऊदी अरब वाले, चीन वाले अगर आप पे कोई डॉलर्स की बरसात कर दे तो है, वरना तो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप तो खाम जो है वो खाम माल जो है, वो रॉ मटेरियल आप नहीं मंगवा रहे। बिल्कुल सही। जैसे इंडस्ट्री चल रही, इंडस्ट्री चलेगी, कुछ बनाएंगे, वो एक्सपोर्ट होगा तो डॉलर आएगा। ये तो एब्सोल्युटली। आप चलो सर्दियों का वक्त थोड़ा बहुत गुजार लेंगे, जो गर्मियाँ हैं उसमें आप तो आप ज़्यादातर बिजली बनाते कैसे, फर्नेस ऑयल। या एलएनजी, हम्म। उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट है ना, आपका एनर्जी का बिल्कुल सही। सोर्स, वो आप ला ही नहीं सकेंगे, आप करेंगे कैसे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं अभी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मियाँ साहब को जिस वक्त तक वो खतरों के खिलाड़ी नहीं, हम्म। सर ये फिल्म नहीं है, सही। या रियल लाइफ मियाँ साहब मज़े में है, मौज में। मियाँ साहब कॉफ़ी पीते हैं, वो थेम्स नदी के किनारे जो है वो बैठ के इंजॉय करते हैं, कश्ती की सैर करते हैं, हाइड पार्क में जाते यूरोप हैं, के दौरे लगाते हैं। यूरोप जाना हो यूरोप चले जाते हैं, अपनी मर्जी के कलर का मफलर पहनते हैं, फर वाला कोट पहनते हैं, वो चिलगोजे मूंगफली नहीं होती, वो गरीबों वाली होती है, यार। वो अखरोट और वो पसंद पर अनमोल डिपेंड खाम के करता जो है। मेवे हैं, नहीं मैंने देखी आप कह दें चलो गौजे, भाई, उससे महंगा कौन सा उनके है। मैंने उनके वो जो अपार्टमेंट जहाँ पे वो हमदुल्ला मुहिब उनका गेस्ट आता है ना, मैंने वहां पर नहीं रखी हुई देखी ना वो, चल गौजे, काजू ये बादाम। गुजर खान और चकवाल वाले प्रोडक्ट्स वो पसंद नहीं करते। लोग बुरा मानते हैं ना। नहीं वो नहीं होते, मैंने देखी नहीं ना भाई, हो सकता है। आपको नजर आई। नहीं, मैं तो देखते ही नहीं लोगों के खाने की तरफ। यार नहीं, आज एक ऐसा रिपोर्टर, हाँ मैं तो ये समझता हूँ, मैं ऑब्जर्व करूंगा उस इमेज हाँ, को, बिल्कुल सही कह जूम रहे इन करता हूँ, एक एक चीज देखता हूँ कि यार ये क्या पड़ा हुआ है, हैं। ये इससे क्या रखा मिजाज हुआ का है। आइडिया होता है। नहीं, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, हाँ कोई ऑब्जर्वेशन होती है ना हाँ। भैया। हमारे यहाँ होता है वो खुबानी बड़ी होगी, हाँ, तो 21 अखरोट अक्टूबर, बड़े होंगे। हाँ 21 अक्टूबर के हवाले से एक बात है कि यानी कि ये तभी एतबार आएगा जब मियाँ साहब सीढ़ियों से जलवा अफरोज होंगे, और पुलिस सामने नजर ना आए। अब वो भी नहीं होगी, हाथ हिलाएंगे आ हाँ, जाएंगे। सिविल में नैब भी लेकिन एज नजर अ पॉलिटिकल लीडर, लुक इफ ही कैन फिक्स द थिंग्स, हाँ। वो कर सकते हैं। इस वक्त मसला है माशा, इस वक्त मसला है आम बंदे की यही जिंदगी है का। कि लंदन वाले मुझे फ्लैट्स नहीं भेजे समझ और पैसे पाकिस्तानी मुझे कौमी नहीं खजाने में दे। हाँ, मुझे नहीं समझ आती कि उनके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है है। सोल्यूशन बता दो। लंदन वाले फ्लैट्स बेचे,
पाकिस्तान की कौमी खजाने में पैसे जमा हाँ, करा दें, इस मुल्क चला दें। इस पोलराइजेशन के साथ, इस अदम इस्तेहकाम के साथ, इतनी बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन को वो करने के बाद एक खामखा की एक्सरसाइज है इलेक्शन मेरे ख्याल। चले अल्लाह करे। अनलेस अनलेस यू फिक्स द थिंग्स, एब्सोल्युटली चीजें करें और फिर उसके बाद को बातचीत हो जाए, कोई सही एक वे आउट को निकल आए, सही। अदरवाइज। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।